नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं टाटा की पंच के बारे में। पंच रिवील हो चुकी, प्राइसेस आ चुके हैं हमारे सामने और हमारे सामने वेरिएंट्स वाइज इसके फीचर्स भी हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कौन से वेरिएंट के अंदर कौन कौन सा फीचर है और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। पता है हमें टियागो वाला इसके अंदर इंजन है और ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के साथ आ रही है, साथ साथ बात चलती रहेगी। बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाटा की पंच के प्राइसेस और फीचर्स के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो टाटा की पंच आई है, टाटा की पंच के अंदर हमारे पास XE, XT, XM, XZ जैसे वेरिएंट नहीं है। प्योर से शुरू होते हैं, बेस वेरिएंट प्योर है। तो उसके अंदर क्या क्या है, 5.49 लाख रुपये से इसकी कीमतें शुरू कर दी गई हैं, जो कि ना केवल एक माइक्रो SUV है बट थोड़ी सी उससे बड़ी बनाने की कोशिश की गई है, स्विफ्ट से थोड़ी सी छोटी। तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है, 5.49 लाख रुपीज़ में बेस वेरिएंट में क्या क्या हमें मिल जाता है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। जो टर्न इंडिकेटर है दोस्तों इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं हमें OEMs के अंदर ही। और उसके बाद दोस्तों हमें फ्रंट एंड रियर मड फ्लैप्स भी स्टैंडर्ड कंपनी के साथ ही मिल जाते हैं, वैसे एज एन एक्सेसरी मिला करते हैं। UV टिंटेड ग्लास जो है फ्रंट वाला हमें मिल जाता है और बाकी के अंदर हमें टिंटेड ग्लास मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ है, UV प्रोटेक्शन के साथ एक तो गाड़ी प्रोटेक्ट हो गई और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट UV रेज हार्मफुल नहीं पहुंचती जब हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। तो B एंड C पिलर के ऊपर प्लास्टिक के ट्रिम्स लगाए गए हैं, हाफ व्हील कवर हमें नज़र आएंगे और स्पेयर व्हील भी हमें इसमें मिलेगा। आजकल ये भी बताना ज़रूरी होगा क्योंकि आजकल जो एक पंचर किट साथ में देते हैं तो स्पेयर व्हील नहीं देते, तो इसके अंदर हमें स्पेयर व्हील मिलेगा और व्हील का साइज़ हमें R15 मिलता है इसके अंदर। इंटीरियर के अंदर हमें फिक्स ग्रैब रेल्स ही मिलेंगी। आगे हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के अंदर इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, चाहे वो बेस वेरिएंट हो। तो इसी खासियत करके इसमें बेस वेरिएंट में ही सारे फीचर मिल जाते हैं हमें, टॉप वेरिएंट तक यही फीचर बरकरार रहते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीचर या कोई कम फीचर किसी में कहीं नहीं दिया गया, एक स्टैंडर्ड फीचर सेफ्टी के सब में दिए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं, चाइल्ड डोर लॉक, इंजन एम्बोलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक रियर डोर के ऊपर ही, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, ऑटो डोर अनलॉक आफ्टर रिमूविंग ऑफ की, और ऑटो डोर लॉक हो जाते हैं जब 30 सेकंड तक इसको हमने यूज़ नहीं किया, यानी कि डोर अनलॉक की सुविधा भी है और लॉक की सुविधा भी है। एक तरीके से ये भी सेफ्टी का एक साधन बन जाता है। ABS प्लस ABD और साथ ही हमें रियर पार्किंग सेंसर्स और 2 एयर बैग की सुविधा भी हमें स्टैंडर्ड मिल जाती है और चाइल्ड आइसोफिक्स भी। तो ये सारी चीज़ें 5 स्टार रेटिंग लाने की बहुत कामयाब रही और ऊपर से इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है वो भी बहुत कामयाब है और अल्ट्रोज के अंदर भी उसको अच्छे स्टार मिले थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 इंच की इसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID दिखेगा, जो सेमी डिजिटल सा टाइप लग रहा है देखने में, और 2 ड्राइव मोड्स भी हमें मिल जाएंगे इसमें। कंफर्ट के अंदर बात करें तो मैनुअल AC, 2 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर जो कि 3 वे है और फुल फैब्रिक सीट, बोतल एंड कप होल्डर की सुविधा के साथ मैगजीन होल्डर भी हमें मिल जाता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग और टिल्ट स्टीयरिंग, ये सारी सुविधाएं हमें बेस वेरिएंट में मिल जाती हैं 5.49 लाख रुपीज़ में। अब दोस्तों इसके अंदर एक रिदम पैक भी आता है जिसकी कीमत 5,84,000 रुपये है। 35,000 रुपये में वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, 3.5 इंच का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर USB ऑक्स जैसी सुविधाओं के साथ साथ FM भी हमें मिलता है और 4 स्पीकर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ मिल जाते हैं। तो 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देके ये चीज़ें हम ले सकते हैं। आगे चले जो आगे दूसरा इसका वेरिएंट आ रहा है वो दोस्तों उसकी बात करूँ तो वो एडवेंचर नाम से आ रहा है। कीमत उसकी है दोस्तों 6,39,000 रुपये, जो कि 90,000 रुपये महंगा है बेस वेरिएंट से। इसमें से ऑटोमेटिक भी शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक की कीमत 7,34,000 रुपये है। अगर दोस्तों फीचर्स इस जो बेस वेरिएंट के इसके अलावा क्या फीचर्स आते हैं उसमें एक्सटीरियर में बात करूं, एक्सटीरियर में दोस्तों फॉलो मी होम हेडलैम्प और बूट लाइट, ये सुविधा हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। टेक्नोलॉजी के अंदर हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और 3.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें स्टैंडर्ड मिल जाता है, इसमें पैक में नहीं लेना पड़ता। और USB ऑक्स और फ्रंट एंड रियर स्पीकर, ये सारी चीज़ें हमें साथ में ही मिल जाती हैं। पावर विंडोज़ मिल जाती हैं सारी ही इस पैक के अंदर ही। और अगर इसका रिदम पैक इसमें लेना चाहते हैं, इसमें रिदम पैक एक और आता है जो 35,000 रुपये महंगा है, 6,74,000 रुपये की हो जाती है गाड़ी। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ और 2 ट्विटर भी साथ में इसमें जोड़ दिए जाते हैं। और रिवर्स पार्किंग
कैमरा भी इसमें आ जाता है। तो ये वाला 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देके ये वाला पैक हम भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि रिदम पैक के साथ 6,74,000 रुपये पे हमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा और 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं। अगली बात करूं तो एकम्प्लिश्ड नाम से अगला वेरिएंट आता है इनका, जिसकी कीमत 7,29,000 रुपये। ये भी एडवेंचर से 90,000 रुपये महंगा है। इसमें क्या क्या हमें मिल जाता है दोस्तों? पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा, फ्रंट फॉग लैंप्स विद कॉर्निंग लाइट, ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर लैंप की सुविधा भी हमें मिल जाएगी, और क्रूज़ कंट्रोल इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 60,000 रुपये महंगा है, 7,90,000 रुपये का है। और इसके अंदर एक डैजल पैक आता है जिसको कि 7,74,000 रुपये का है, जो 45,000 रुपये अब महंगा है मैनुअल वेरिएंट से। क्या क्या मिल जाता है? 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इसके साथ ए पिलर के ऊपर टेपिंग मिल जाएगी, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स का पैक मिल जाएगा हमें 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर। आगे चले तो फुल बेल्स एंड व्हिसल वाला टॉप वेरिएंट जो है उसका बात करते हैं, उसका नाम है क्रिएटिव। उसकी कीमत क्या है? 8,49,8.49 लाख रुपीज़ का वो पड़ता है हमें, 1,20,000 रुपये में एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसके अंदर भी हमारे पास 9,09,000 रुपये का ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि 50,000 रुपये महंगा है। अगर आयरा पैक वाला वेरिएंट लेते हैं तो हमें 9,39,000 रुपये देने पड़ते हैं जो कि 90,000 रुपये महंगा है। अगर हम 8.49 लाख रुपीज़ वाले मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही हम आयरा पैक लेते हैं जो कि कनेक्टेड कार के साथ आयरा की सुविधा आपको दे देता है, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें, 8,80,000 रुपये का पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर क्या क्या और अलग मिल जाता है, यानी कि 1,20,000 रुपये अलग देके एक्स्ट्रा देके हमें एकम्प्लिश के अलावा हमें क्या मिलता है इसके अंदर? पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, थिएटर डिमिंग की सुविधा मिल जाती है, बूट लाइट और ग्लव लाइट दोनों ही मिल जाती हैं इसमें, रियर डिफॉगर, ऑटो फोल्डिंग ORVM, डुअल टोन का स्कीम मिल जाती है हमें छत के ऊपर, और हमें क्लैडिंग मिल जाती है छत के ऊपर, रूफ रेल जिसको बोलते हैं हम, और R16 टायर ये हमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं इसके अंदर। इंटीरियर के अंदर में कोट हुक एक्स्ट्रा मिल जाती है, सेफ्टी सारी सेम ही है जो बेस वेरिएंट से चलती आ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB, एक ऑक्स FM के साथ हमें मिल जाती है, और फ्रंट एंड रियर के स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर देखें इनके जो सारा पैक मेरे को दिखने में लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी पैक कौन सा है? मेरे हिसाब से इसका जो 7,29,000 रुपये का पैक है वो मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके अंदर थोड़े से पैसे अगर हम एक्स्ट्रा डालते हैं, 7,74,000 रुपये का जो पैक है इसका एकम्प्लिश्ड वाला, उसके अंदर हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल गया, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल गया, और R16 डायमंड का अलॉय व्हील्स भी मिल गए, एलईडी डीआरएल्स, बाकी सब पूरे बेल्स एंड व्हिसल्स पूरे हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से और सुविधाओं वाला जो क्रिएटिव वेरिएंट है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली मेरे हिसाब से पड़ रहा है, 8.5 लाख रुपये उसकी कीमत है, जो कि सिर्फ एक टॉप वेरिएंट का बेस फीचर वाला वेटिंग जिसको बोल सकते हैं वो मिलता है हमें। आयरा टेक के साथ वो 8,80,000 रुपये का हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 7,74,000 रुपये लगा के हम एकम्प्लिश्ड वेरिएंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हमें बिल्कुल ही नहीं जाना कहीं पे भी तो फिर एडवेंचर लेने की फ़ायदा नहीं है हमें, फिर बेस वेरिएंट लें, उसके में सब कुछ मिल जाता है हमें, और उसके अंदर आप एक रिदम पैक साथ में ले सकते हैं जिसके अंदर की इंफोटेनमेंट सिस्टम की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सेफ्टी पूरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो मेरे हिसाब से या तो बिल्कुल बेस वेरिएंट लीजिए जिसमें फीचर आपको कम से कम चाहिए, या फुल बेल्स एंड व्हिसल चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है इसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट, जिसके अंदर की सब कुछ ही आपको मिल जाएगा। क्रिएटिव काफ़ी महंगा मेरे हिसाब से, 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना तो मेरे हिसाब से कोई इतना वर्थ नहीं है इतनी ज़्यादा पैसे लगाने की। सिर्फ एक आयरा कनेक्टेड कार के मेरे को मेन वो नज़र आ रहा है फीचर, बाकी और कुछ नहीं है। डुअल टोन की सुविधा वगैरह ये तो बाहर एक्सटीरियर से भी कुछ भी करवा सकते हैं आप लोग। तो बताइएगा दोस्तों ये पैक या ये प्राइस कैसे लगे टाटा के ये पंच के, बताइएगा ज़रूर। 5 स्टार रेटिंग वाली कार आपके सामने आई है और कई सारे नए चीज़ें आयाम लेके आई है, क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ें, 90 डिग्री तक डोर खुलने वाली सुविधाएं, और एक 2 ड्राइव मोड्स की सुविधा भी पहली बार इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आई है। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।